तो द डेविल इज अ पार्ट टाइमर एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है माओ एल्शियस और हमें दिखाया जाता है टेबल में और इसे देख के एल्शियस कहता है शायद ये उसका शुक्रिया कहने का तरीका हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमिलिया सुबह निकल चुकी थी और खुद के घर आ चुकी थी, जहाँ पे एमिलिया न्यूज़ देख रही थी। और न्यूज़ में दिखाया जाता है कि माओ की साइकिल को, जो कि वहाँ पे किसी बुलेट के गया और उसी क्राइम सीन पे मतलब माओ भी था। और फिर से सीन होता है जहाँ पे चीचा को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन में लगी हुई थी। वैसे मेरे फ़ोन पे वो कल रात को उस मैसेज को, जिस मैसेज में था कि मैं इमेजिनेशन नहीं कर रही हूँ पर सच में मुझे भूखा मारने वाला बहुत जोर। और लिखती है कि क्या हम कहीं मिल सकते हैं, तो माओ इसके जवाब में लिखता है हाँ ज़रूर, कल वैसे भी तुम्हारी छुट्टी और मेरी भी छुट्टी है। और फिर ये मैसेज पढ़ के चीचा बहुत खुश होती है। तभी उसकी माँ उससे बोलती है कि हे चीचा, क्या तुमने आज पार्ट टाइम नहीं जाना? तो जीजा इसके जवाब में कहता है कि नहीं। और वही पे फिर सीन फिर से चेंज होता है जहाँ पे हमें एमिली को दिखाया जाता है जो कि खुद दोस्त से बात कर रही होती है। उसकी दोस्त बोलती है क्या तुम आज लंच पे नहीं चलोगे? उसकी दोस्त बोलती है, एमिली बोलती है कि नहीं आज वही वो क्या है ना कि मेरा वॉलेट खो गया था। ये सुनने के बाद उसकी दोस्त बहुत हैरान होती है। तभी यहाँ पे काम कर रही होती तभी वापस फोन आता है जिसने वॉच चेंज यूज़ किया था। हेलो, मैं हूँ एमी और आप बोल रहे हैं। तो वो बंदा कहता है कि वो तुम तो कोई तो से चैंपियंस बन चुकी हो एमिली। मैं वो हूँ जो एक हीरो और एक सैटर्न डिमेंशन सैटर्न को जानता है, और मैं वो हूँ जो तुम दोनों को एक साथ तबाह कर देगा। फिर ये सुनने के बाद एमिली बहुत हैरान होती है और फिर कहते हैं कि तो तुम ही थे जिसने हमला किया था हम लोग कल रात को? फिर वो कहता है कि हाँ मैंने किया था हम लोगों के ऊपर हमला कल रात को, और वैसे भी मैं तुम दोनों को खत्म करने के बाद एंड टेस्ला को हासिल कर दूंगा। और फिर ये सुनने के बाद एमिलिया खड़ी हो जाती है और फिर एमिलिया सोचती है कि इसकी आवाज़ से साफ साफ पता चल रहा है कि एक डीमन जनरल है। तो मुझे नहीं लगता कि एल्शियस को छोड़कर और भी कोई डीमन जनरल बचा भी होगा। और फिर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एंड टेस्ला का नाम लेके मुझे डरा सकते हो? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो फिर रखते हैं फोन। और फिर ऐसा कहते वो रख देते फोन। और फिर सीन चेंज होता था और फिर एमिली और उसके दोस्त फोन में बात कर रहे थे किसी और पे। तभी एमिली का फ़ोन आता है। फिर वो कहती है और फिर वो बंदा कहता है कि मैं क्या मिस उससे एमिली से बात कर रहा हूँ? तो फिर वो एमिली कहती है हाँ मैं ही हूँ, बताइए। मैं ही होगी की पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें माँ और एक्शन सिखाया जाता है, जहाँ पे किसने सोचा होगा कि हमें एक साइकिल के लिए कस्टडी मिलेंगे। और फिर वो बात कर रहे थे एमिलिया के बारे में। तो ये एमिलिया उनकी बातें सुन के बहुत गुस्से में हो जाती है और फिर बोलती है कि मुझे आखिरकार क्यों एक डेविल की मतलब क्यों दो डेविल्स की गारंटी लेनी पड़ रही है जबकि मैं एक हीरो हूँ। और फिर माओ कहता है कि क्योंकि मुझे और कोई दिमाग में सोच रहा था और फिर वैसे भी हमने तुम्हें कल रात को रहने के लिए था। और फिर एमिली कहती कि हम हाँ तो मैंने उसके बदले में तो सुबह खाना बना के दिया था तुम लोगों को, और वैसे तुम्हारे फ्रिज में बस 2 ही खीरे थे तो उन्हीं की वजह से और फिर भी मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ा तुम लोगों की वजह से। और फिर सीन चेंज होता है फिर एमिलिया माँ को उस फ़ोन कॉल के बारे में बताती है। फिर सुनने के बाद माँ भी कहता है कि क्या बात करी होती। और फिर एमिलिया कहती है जो भी हो मैं ही मारूंगी। और फिर ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें चीचा को दिखाया जाता है जो कि कहीं से आ रही होती है। और फिर आगे फिर एक डिस्ट्रॉय करती है। तो फिर ये सही लग रहा है मेरे ऊपर। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे एल्शियस माँ को दिखाया जाता है। वो कहता है एल्शियस पूछता है कि आपकी डेट पे जाने के लिए कितना वक्त है, मतलब डेट पे जाने के लिए कितना वक्त है। फिर कहता है कि वो सुबह। और फिर माँ कहता है कि हम दोनों शाम के 6 बजे मिलेंगे जाओ स्टेशन पे। तभी एल्शियस कहता है तब तो बहुत समय है, चलिए। फिर माँ पूछता है कहाँ पे। फिर माँ को एक शॉप पे ले जाता है जहाँ पे वो बहुत सारे कपड़े ट्राई करता है और अंत में एक कपड़ा चूज़ करके बोलता है कि एल्शियस कहता है कि मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता, मैं आपको कभी नहीं दूंगा। और फिर सीन चेंज जहाँ पे माँ और चीचा को दिखाया जाता है। और फिर माँ एक स्पॉट पे मिलते हैं वो दोनों। और फिर माँ और चीचा के हेयर स्टाइल के डिफरेंस को देख के उसे बहुत कॉन्ग्रेट करता है। फिर कहता है कि और ये सुनने के बाद चीचा भी बहुत खुश होती है। और माँ कहता है कि हम कहाँ चले फिर। और चीचा कहते हैं कि यहाँ पे पास ही में एक कैफ़े है जहाँ पे रिलैक्स हो सकते हो, बहुत पॉपुलर भी है। और फिर एमिलिया खुद का काम करके आ ही रही होती तभी वो देखती है कि एल्शियस को जो कि किसी पर नजर रखता है। तो ये देख के उसे शक होता है। फिर वो देखता है कि
चीचा और माओ होते हैं किसी कैफे पे, और फिर ये देखे एमिली कहती है कि तुम उस लड़की के साथ क्या करने वाले हो, मुझे जल्दी बताओ। और फिर एल्शियस कहता है कि मुझे समझाने का मौका। और फिर एल्शियस एमिली को सब कुछ बताती है। फिर एमिलिया कहती है वो सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर एल्शियस कहता है कि मैं पूरी नजर रख रहा हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। और फिर ये देख के एमिलिया बोलती है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, चलो यहाँ से। फिर कहता है कि कहाँ पे। फिर एमिलिया कहती है अब बेवकूफ अंदर। और फिर सीन चेंज होता है। फिर माँ और चीचा को दिखाया जाता है, और चीचा खुद के प्रॉब्लम्स बता रही होती है कि कैसे उसे आज रोज में कभी कभी उसे कुछ ऐसी आवाज़ें आती है और ऐसी जो कि उसने कभी नहीं सुने थे, और इस तरह की भाषा में होती है कि जिसमें माँ सोचता है होगा, जिसकी वजह से दुनिया को रोके एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आवाज़ पहुँचते हैं। इसकी वजह से एक सोलर प्लैनेट जनरेट होता है जिसकी, और ये खुद के टारगेट के पास जाने के बाद एक तरह का मैजिक एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से, और शायद इसी की वजह से अर्थक्वेक्स आ रहे हैं इतने दिनों से। और फिर वो कॉपी कैसे लेता है कि तभी वो देखता है कि एमिलिया और एल्शियस जो कि में आ रहे होते हैं, और फिर उन दोनों को देख के वो कॉपी को थूक देता है और फिर कहता है कि ये तुम्हें आगे कर रहे हैं। और फिर माँ सोचता है कि मैंने कुछ नहीं किया था। और तभी चीचा कंप्रेस करने वाले होते हैं कि माँ से प्यार करता है, तभी वहाँ पे एमिलिया जाती है और फिर कहते हैं कि इसके साथ बहुत रहो वरना तुम्हारी साथ कुछ बुरी चीज़ होगी। और इस तरह से रूठते हैं, ये बात करने चीचा को लगता है कि एमिलिया उसकी एक्स है और वो नहीं चाहती कि उसका और माँ का क्या। और इसी तरह से वो चीचा और एमिलिया झगड़ रहे होते हैं, और फिर माँ उनको रोकने की कोशिश करता है पर कोई भी फायदा नहीं होता। और तभी हम देखते हैं कि चाकी जब हिल रही होती है, तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो भूकंप आ चुका है। तभी सब कुछ सारे दीवार सब कुछ गिर चुका है, पहले से भी खतरनाक भूकंप था। तभी सब कुछ गिरने का सीन चेंज होता है। चीचा जब होश में आती है तब वो देखते हैं कि उसके सामने एमिलिया खड़ी होती है। और फिर एमिलिया चीचा से पूछती है क्या तुम ठीक हो। और फिर चीचा कहते हैं कि माओ कहाँ पे है। और फिर एमिलिया कहती है कि वो यहाँ पे नहीं है। और फिर चीचा कहते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। और फिर एमिलिया कहते हैं अच्छा तुम्हारा मतलब ये कि वो जिंदा है कि मर चुका है। अगर वो मरना चाहता ना तो बहुत से लोग खुश होते। और फिर एमिलिया मन में सोचती है वो यहाँ पे नहीं मर सकता, उसकी मौत बस मेरे हाथों लिखी हुई है, उसे बस मैं ही मारूंगा, वो यहाँ नहीं मर सकता ऐसे ही। और फिर चीचा कहते हैं वो ठीक ही होगा है ना। और फिर एमिलिया कहते हैं मैं हूँ उसामी, और मैं पहले बता दूँ मैं माओ की बस एक फ्रेंड हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं। तुम्हें माओ के अंदर क्या पसंद है। और ये सुनने के बाद चीचा बहुत शर्मा जाती है। फिर एमिली कहते हैं हाँ ये बहुत ऑब्वियस है। फिर तभी एमिलिया चीचा के सर में हाथ रख के कहती है कि तुम अभी सो जाओ। और फिर वो खुद जाकर यूज़ करके उसे सुला देती है। और फिर एमिली बोलती है मैंने चीचा को सुला दिया, अब तुम बाहर आ सकते हो, मुझे पता है कि तुम वहीं पे हो, मैंने सही कहा था। और तभी हमें माँ को दिखा जाता है। फिर वो कहता है कि तुम मेरे मामले में टांग आना बंद करोगे। और तभी हम माँ को देखते हैं जो कि पूरे अपने डीमन फॉर्म में आ चुका था। और इसे देख के एमिलिया भी शॉक हो जाती है और फिर कहते हैं कि ये तुम्हें क्या हुआ। फिर माँ कहता है कि मुझे नहीं पता, बस अपने आप हो गया। और फिर वो कहते हैं कि, और फिर एमिलिया सोचते हैं कि ये ठीक हो चुका है, मेरे पास इतनी तो ताकत है कि मैं एक पुलिस और बना के इसे मार सकूं। और फिर वो ऐसा करने वाली होती कि तभी माँ कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, अगर हम रेस्क्यू टीम के लिए वेट करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और हम इन लोगों को नहीं बचाएंगे। और तभी ऐसा कह के वो खुद की को इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखने के बाद एमिलिया भी शॉक हो जाती है कि एक डेविल कैसे लोगों की भलाई के बारे में सोच सके, उनको बचाने के बारे में सोच रहा है। तो बस यही था द डेविल इज अ पार्ट टाइमर एपिसोड 3 की फिनिश। और ये वीडियो आपको कैसे देखा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताओ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस मिलते हैं अपनी वीडियो के लिए। To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world you'll see.